नमस्कार, मैं हूं नितेश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और उसके बाद दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शाहजहांपुर की नीतू पांडे ने जिले का नाम रोशन किया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक भर्ती में ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल की। नीतू की सफलता के बाद परिवार में खुशी का माहौल। निष्पक्ष आवाज साप्ताहिक के पत्रकार अभिनव मिश्रा का लंबी बीमारी के बाद निधन। लंबे समय से लीवर की बीमारी को लेकर चल रहे थे बीमार। अभिनव मिश्रा के निधन के बाद शाहजहांपुर प्रेस क्लब ने शोक व्यक्त किया। शाहजहांपुर में जल ज्ञान यात्रा निकाली गई। यात्रा को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा में स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत घर घर जल आपूर्ति को लेकर बच्चों को बताया गया। अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना की 4 सदस्यीय वैज्ञानिकों की टीम शाहजहांपुर पहुंची। यूपीसीएसआर में चल रहे परीक्षणों का गहनता से किया अवलोकन। परीक्षण और साफ सफाई को लेकर यूपीसीएसआर के डायरेक्टर के साथ वैज्ञानिकों की सराहना। शाहजहांपुर साइबर सेल और पुबाया पुलिस को बड़ी कामयाबी। संयुक्त टीम ने फ्रॉड कर खाते से निकाली गई 36,000 से ज़्यादा की नकदी रिकवर की। वहीं अब जिले की सभी छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। निष्पक्ष आवाज साप्ताहिक के पत्रकार अभिनव मिश्रा का लंबी बीमारी से निधन हो गया। अभिनव मिश्रा लीवर के रोग से ग्रसित थे। वह यूएनआई के संवाददाता भी रह चुके थे और इस समय अपना साप्ताहिक समाचार पत्र चला रहे थे। अभिनव मिश्रा पिछले कई वर्षों से लीवर की बीमारी से ग्रसित थे। शाहजहांपुर प्रेस क्लब ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। जलालाबाद में एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया गया। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। नगर के मोहल्ला कानून गोयन के रहने वाले नरेश गुप्ता ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उनका भाई सोनू सरैया मोड़ के पास पान पुड़िया की दुकान चलाता है। इसी दौरान कुछ लोग वहां पर पहुंचे और उसके साथ गाली गलौज करने लगे। जब गाली गलौज का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। अल्लाहगंज पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने फतेहगढ़ जिले के रहने वाले लल्ला उर्फ अनुराग को गिरफ्तार किया है। दरअसल 26 सितंबर 2023 को थाना अल्लाहगंज के नौगमा गांव के रहने वाले सूरज सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके पिता नीरज और उनकी माता को लल्ला ने मारपीट कर घायल कर दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान नीरज की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें अभी तक लल्ला उर्फ अनुराग पुलिस गिरफ्त से बाहर था, जिसे अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि नगर निगम की कई सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं। यहां पर सीवर लाइन का काम होने के बाद अभी भी सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है। इन सब समस्याओं को लेकर पहले भी एक ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक सड़कों की मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मांग की गई है कि इन समस्याओं को प्रमुखता से संज्ञान में लेते हुए इनका निस्तारण कराया जाए। शाहजहांपुर में आज जल ज्ञान यात्रा निकाली गई। यात्रा को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा में भाग लेने वाले स्कूली बच्चों को जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में बनाई गई टंकियों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि सोलर से चलने वाले पंप से पानी की टंकी को भरा जाएगा। उसके बाद पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल कर घर घर तक आपूर्ति की जाएगी।
सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने आज एडीएम प्रशासन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष शहर के मोहल्ला बाबूजई में धार्मिक स्थल में धार्मिक पुस्तक को जलाए जाने के बाद पुलिस ने नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तनवीर खान ने कहा कि इस दौरान अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं तनवीर खान का कहना है कि अब थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कुछ लोगों को गुंडा एक्ट के नोटिस भेजे गए हैं। तनवीर खान ने एडीएम से मुलाकात कर मांग की है कि बेगुनाह लोगों को बेवजह परेशान ना किया जाए। हालांकि इस दौरान एडीएम प्रशासन ने तनवीर खान को आश्वासन दिया है कि किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष सचिव सत्येंद्र यादव, शादाब खां, इरशाद के साथ साथ अन्य कई सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन अब प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों के रूप में होगा। सरकार इन्हें जल्द ही स्कूलों के रूप में मान्यता प्रदान कर सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय के बीच इसे लेकर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। माना जा रहा है कि सरकार के स्तर पर इसका अगले कुछ ही दिनों में ऐलान कर दिया जाएगा। देश में मौजूदा समय में करीब 17 लाख आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। अभी इन केंद्रों का संचालन महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से किया जाता है। महिला बाल विकास विभाग से जुड़े प्रशिक्षण अधिकारी ब्रजेश अग्निहोत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों में तब्दील करने से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में आंगनबाड़ी केंद्रों में करीब 27 लाख से ज़्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तो वहीं ऐसे में स्कूलों के रूप में जब इन्हें मान्यता दी जाएगी तो कर्मचारियों की भी पदोन्नति होगी, जो कि अब शिक्षक के रूप में काम करेंगे। शाहजहांपुर साइबर सेल और पुबाया पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। पुलिस और साइबर सेल की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड के मामले का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने फ्रॉड की गई 36,000 रुपये से ज़्यादा की नकदी को भी रिकवर किया है। दरअसल 21 नवंबर को पुबाया की रहने वाली उपासना गुप्ता ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया था कि उनके खाते से 36,283 रुपये काट लिए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और फ्रॉड कर ट्रांजैक्शन की गई पूरी रकम को रिकवर कर लिया। आज शाहजहांपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जिला युवा अधिकारी मयंक भदौरिया के मार्गदर्शन में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों और विभिन्न युवा मंडल के सदस्यों द्वारा प्रतिभा कर लोगों को नेहरू युवा केंद्र की गतिविधियों के बारे में बताया गया। इस दौरान मेरा युवा भारत पोर्टल पर युवाओं का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। साथ साथ मेरा भारत के उद्देश्य और उनकी परिकल्पना से भी लोगों को अवगत कराया गया। यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का आज 50वां जन्मदिन मनाया गया। मंत्री जितिन प्रसाद के समर्थकों ने तिलहर में केक काटकर जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष और अधिवक्ता शैलेंद्र मोहन मिश्रा के नेतृत्व में किया गया था। इस दौरान केक काटकर मंत्री जितिन प्रसाद की लंबी उम्र की कामना भी की गई। इस दौरान अधिवक्ता शैलेंद्र मोहन मिश्रा ने कहा कि जितिन प्रसाद हमेशा क्षेत्र के विकास को महत्व देते हैं और अपना पूरा काम ईमानदारी के साथ करते हैं। शाहजहांपुर के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी नीतू पांडे ने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। नीतू पांडे ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक भर्ती में ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल की है। नीतू पांडे ददरौल ब्लॉक के नौगमा कुलोली गांव की रहने वाली हैं। नीतू के पिता ज्ञानेंद्र पांडे शिक्षा मित्र हैं। नीतू का टीचर के लिए चयन होने के बाद परिवार में खुशी की लहर है। नीतू ने प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हासिल की। उसके बाद नीतू ने कांट के विनोबा भावे इंटर कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन शाहजहांपुर के स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय से पूरा किया। उसके बाद बीएड की पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी वर्ष फरवरी महीने में केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षक पद के लिए उन्होंने परीक्षा दी थी, जिसका अब परिणाम आया है।
थाना कलान पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देवेंद्र गुप्ता नाम के अभियुक्त को अल्फत नगर के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त थाना सदर बाजार के तिलरजई मोहल्ले का रहने वाला है। अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना की 4 सदस्यीय वैज्ञानिकों की टीम आज शाहजहांपुर पहुंची। यहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना शोध परिषद में चल रहे परीक्षणों का गहनता से अवलोकन किया। यहां वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार के नेतृत्व में डॉक्टर SK सिंह गोस्वामी, डॉक्टर अनिल कुमार और डॉक्टर हरप्रीत कुमार ने शोध संस्थान के पादप प्रजनन अनुभाग, पादप रोग अनुभाग और सशय अनुभाग के साथ साथ कीट अनुभाग के परीक्षणों का निरीक्षण किया। वैज्ञानिकों ने परीक्षण प्लाटों के प्रबंधन और साफ सफाई के लिए परिषद के डायरेक्टर के साथ साथ अन्य संबंधित वैज्ञानिकों को सराहनीय कार्य के लिए बधाई भी दी।